हेलो बच्चों, आज से हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा इंश्योरेंस, जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सेकेंड है एन्युटी। एन्युटी का बेसिक आपको 11th में था। एन्युटी नाम से नहीं था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है वो एन्युटी होता है। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमें स्टडी करना है इंश्योरेंस क्या है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, और थ्योरी डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ओके, आज के सेशन में मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। एट द एंड जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे तब और डिटेल में थ्योरी होगी। ओके, नाउ इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉसेस। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस है उससे प्रोटेक्शन मिलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल सकते हैं। कॉमनली इसमें दो पार्टीज होती है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इसका मतलब अगर मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ तो मैं हो गया इंश्योरर, आप हो गए इंश्योर्ड। ओके, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, अगर मैं LIC हूँ और आप मेरे पॉलिसी होल्डर हो, तो मैं कौन रहूँगा, इंश्योरर, जो मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, और आप कौन हो जाओगे, इंश्योर्ड हो जाओगे। नाउ इंश्योरेंस एक तरीके की सर्विस है, और ये सर्विस के लिए कंपनी जो फीस कलेक्ट करती है उसे कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो ये तो बेसिक पार्ट हो गया। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें इसे ध्यान में रखना है वो है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस LIC आपने सुना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, करेक्ट। और जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो अदर देन लाइफ होता है। नॉर्मली अगर किसी पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस होता है तो उस केस में वो लाइफ इंश्योरेंस कहा जाएगा। एंड अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, जैसा एक्सीडेंट हो गया, फायर पॉलिसी हो गया, या फिर मरीन इंश्योरेंस एक टाइप होता है, बर्गलरी इंश्योरेंस होता है, ऐसे मल्टीपल अदर इंश्योरेंसेस है जो जनरल इंश्योरेंस के कैटेगरी में कवर होते हैं। ठीक है, चलो ये सब पार्ट हमें देखना है। सो देखो, इंश्योरेंस बेसिक तो मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉसिबल लॉसेस, एंड इट कैन बी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें से एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोटेक्शन देती है लॉसेस से। जो पार्टी प्रोटेक्शन दे रही है उसे कहा जाएगा इंश्योरर, और जिस पार्टी को प्रोटेक्शन मिल रहा है वो हो जाएगी इंश्योर्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज में कुछ पॉलिसीज एक्सप्लेन किए, थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी आप इसे नोट डाउन कर लो, बाद में हम इसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। करंटली बस इतना समझ लो, ब्रॉडली दो टाइप रहेंगे, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। और फर्दर क्लासिफिकेशन इसमें फायर इंश्योरेंस का हो सकता है। फायर पॉलिसी, आग से जो भी नुकसान हमारा हो गया उसके लिए प्रोटेक्शन है। या फिर गुड्स, व्हीकल, फ्रेट्स, इसके लिए मरीन रिस्क होती है। मरीन का मतलब होता है ओशियन, समंदर। तो मरीन या फिर ओशियन में जो रिस्क इन्वॉल्व होती है, जो लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए मरीन पॉलिसीज भी निकाली जाती है। ओके, बर्गलरी इंश्योरेंस से नाम से ही पता चल जाएगा, अगर बर्गलरी होती है, कुछ डकैती होती है, तो नॉर्मली बैंक्स के केस में ये इंश्योरेंस को निकालते हैं। एक्सीडेंट के लिए होता है। फिडेलिटी ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स फेथफुलनेस, ट्रस्ट, कितना विश्वसनीय है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ फायर एंड एक्सीडेंट, डेट टू एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस, ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज मिलेंगे। मैथ्स में हमको टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बस जनरल नॉलेज के लिए डिस्कस करना है और कुछ नहीं है। मेनली हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पर रहेगा, और थोड़ा बहुत हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं, और बाद में हम इसे डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ओके, चलो आज के लिए सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, चलो नाम से ही पता चलेगा। इसमें से फर्स्ट है हमारे लिए प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, कुछ टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू
द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर मुझे मेरी बिल्डिंग का लैंड का तो क्या करता नहीं, लेकिन बिल्डिंग का मुझे अगर इंश्योरेंस निकालना है तो मेरी बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसे प्रॉपर्टी वैल्यू कहा जाएगा। अगर मुझे मेरी कार का या फिर बाइक का इंश्योरेंस निकालना है तो उसे भी कहा जाएगा प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब वो गाड़ी की क्या वैल्यू है। गुड्स का निकालना है तो गुड्स की वैल्यू, तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसे प्रॉपर्टी वैल्यू कहा जाएगा। सेकंड, पॉलिसी वैल्यू। अब आपकी प्रॉपर्टी कितने की भी हो सकती है, लेकिन उसमें से आप कितने अमाउंट की पॉलिसी निकाल रहे हो। भले ही मेरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, लेकिन पॉलिसी अगर मैं 5 करोड़ की ही निकाल रहा हूँ, पॉलिसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू रहेगा। आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी हो सकती है, पूरी प्रॉपर्टी 100% कवर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो सेकेंड होता है पॉलिसी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। जितना आपने इंश्योर्ड किया है, कवर किया है, उसे पॉलिसी वैल्यू कहा जाएगा। थर्ड है रेट ऑफ प्रीमियम। आपको प्रीमियम पे करना है तो उसका रेट होता है 100 के टर्म्स में, मतलब परसेंटेज में हो सकता है, और 1000 रुपीज़ में भी प्रीमियम बताया जाता है। ओके, आगे हम स्टडी करेंगे कैसा रहेगा। फोर्थ, प्रीमियम। ना प्रीमियम क्या होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो चार्जेस कलेक्ट करती है पॉलिसी होल्डर से, उसे क्या कहा जाएगा, प्रीमियम कहा जाएगा। राइट ना, प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये लर्न कर लेना है, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ प्रीमियम से, हमें प्रीमियम मिल जाएगा। ओके, एंड फिफ्थ, कमीशन टू इंश्योरेंस एजेंट। अब इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं, करेक्ट, वो एजेंट्स को कमीशन दिया जाता है। कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम इनटू रेट ऑफ कमीशन। जो प्रीमियम यहाँ पे आ गया उसे रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई करो तो हमें कमीशन मिल जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम हम पॉलिसी वैल्यू पे करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू पे नहीं। ओके, आपकी जितनी पॉलिसी के अमाउंट रहेगी उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। कमीशन प्रीमियम पे दिया जाता है। ओके, तो आप सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। पॉलिसी वैल्यू पर प्रीमियम रहेगा। ओके, और जितना प्रीमियम है उस प्रीमियम पे कमीशन मिलेगा एजेंट को। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 17। अ बिल्डिंग वर्थ ₹50 lakhs इज इंश्योर्ड फॉर 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बिल्डिंग की वैल्यू है 50 lakhs, इंश्योर्ड फॉर 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ऑल्सो फाइंड कमीशन ऑफ द एजेंट इफ द रेट ऑफ कमीशन इज 3%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पूछा है और कमीशन भी पूछा है। ठीक है, चलो, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन एज ₹50 lakhs। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 50 lakhs। नाउ पॉलिसी वैल्यू 50 lakhs की प्रॉपर्टी है, लेकिन पॉलिसी वैल्यू कितना है, 4/5 है, तो 50 lakhs इंटू 4/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 lakhs, 10 इंटू 4 करते हैं तो 40 lakhs। ओके, पॉलिसी वैल्यू हमारी आ गई 40 lakhs। पॉलिसी वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू पर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। नाउ प्रीमियम इज इक्वल टू, प्रीमियम कितना है एट 5%, पॉलिसी वैल्यू पर 5% है, तो 40 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 5%, दैट इज इंटू 5/100। 0 0 कैंसिल ना, 40,000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा ₹2 lakhs। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। चलो, प्रीमियम हमें मिल गया, प्रीमियम पूछा था, प्रीमियम आ गया ₹2 lakhs का। नेक्स्ट पूछा है कमीशन कितना है। ना कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन।
फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम इंटू रेट ऑफ कमीशन। ओके, यहाँ भी एक फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे आपको, प्रीमियम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, सॉरी, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम, राइट। पॉलिसी वैल्यू को अगर हम रेट ऑफ प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा, प्रीमियम को हम रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन मिलेगा। नाउ 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन हमारे पास कितना है, 3%, सो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 2000 इंटू 3 ये आता है 6000। तो कमीशन इज इक्वल टू रुपी 6000। ओके, कमीशन आ गया 6000। चलो, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान में आ रहा है। प्रॉपर्टी वैल्यू से हमें पॉलिसी वैल्यू मिलेगी, पॉलिसी वैल्यू पे रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई करना है तो प्रीमियम मिलेगा, प्रीमियम पे रेट ऑफ कमीशन लगाना है तो हमें कमीशन मिल जाएगा। ओके, तो आंसर लिख लेना है और एक सिमिलर क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, सेकेंड 2.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs at 3% if the property is fully insured. Second, the property is insured for 80% of its value. Okay. प्रीमियम कैलकुलेट करना है, प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs। दो सिचुएशन दिए हैं, प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड एंड सेकेंड का है प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है लिख लो, प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹25 lakhs। नेक्स्ट, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। इस केस में अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है तो पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगी हमारे लिए, 25 lakhs। ओके, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है पूरी 100% इंश्योर्ड है तो पॉलिसी वैल्यू 25 lakhs रुपीज रहेगी। प्रीमियम कैसे फाइंड आउट करना है, तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम, करेक्ट। हम क्या करते हैं, पॉलिसी वैल्यू को रेट ऑफ प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते हैं। ना पॉलिसी वैल्यू इज 25 lakhs मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 3%, यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 3%, तो इंटू 3/100, 0 0 0 0 का 25,000 इंटू 3, 75,000, ये आ गया प्रीमियम। और अब सेकेंड, प्रॉपर्टी कितना इंश्योर किया है, 80% ऑफ इट्स वैल्यू, प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, जितनी उसकी वैल्यू उसके 80% ही इंश्योर्ड किया है, ठीक है। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी की वैल्यू है 25 lakhs और 80% वैल्यू इंश्योर्ड की है तो इंटू 80/100, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, कितना आ रहा है ये 2,50,000 इंटू 8 ना 25 कितना होता है 200 और ये आ जाएगा 20 lakhs। पॉलिसी वैल्यू आ गई हमारी 20 lakhs। नाउ प्रीमियम इज इक्वल टू, प्रीमियम का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ कमीशन, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 20 lakhs मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन है, सॉरी प्रीमियम है 3%, सो
3 इंटू 100, 20,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 60,000. सो प्रीमियम इन दिस केस इज ₹60,000. चलो ते आंसर लिख लो अभी. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये. चलो एक सिमिलर क्वेश्चन इमीडिएटली होमवर्क में करना है, फास्ट. चलो सॉल्व करो इसे. नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन. ए शॉपकीपर इंश्योर ही शॉप एंड गोडाउन वैल्यूड एट ₹5 lakhs and 10 lakh रिस्पेक्टिवली फॉर 80% ऑफ देयर वैल्यू. शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉप एंड गोडाउन दोनों का 80% इंश्योरेंस निकाल रहा है. इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 8%, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू हमारा कितना है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू, वैल्यू ऑफ शॉप प्लस वैल्यू ऑफ गोडाउन. 5 लाख रुपीज प्लस 10 लाख रुपीज. शॉप की वैल्यू 5 लाख है और गोडाउन की 10 लाख है, तो दोनों मिलाकर प्रॉपर्टी वैल्यू हमारी हो गई 15 लाख की. पॉलिसी हम कितने 80% के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब पॉलिसी वैल्यू ये आ जाएगी 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%. सो इंटू 80/100. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 15 8 होता है 120 और 1 2 3 4. चलो तो ये हमें मिल जाएगा 12 लाख रुपीज. कितना आ गया, 12 लाख रुपीज. नाउ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम. पॉलिसी वैल्यू इंटू रेट ऑफ प्रीमियम. पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारा, 12 लाख रुपीज का है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम विच इज 8%. सो इंटू 8/100. 0 0 कैंसिल. 12 8 96 हो जाएगा और ये 96,000 प्रीमियम. ये हमारा आंसर आ गया. 96,000 हमारा आंसर आ गया. चलो लिखो इसे. और अब एक सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में, एक्सरसाइज में से सेकेंड क्वेश्चन. अ शॉप इज वैल्यूड फॉर ₹3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू. ओके. इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप. ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम. क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है. एक बार आप ट्राई करके तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर. वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो. ओके देखो, तो शॉप की वैल्यू हमें दी है, मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास है. प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹3,60,000. पॉलिसी वैल्यू कितनी रहेगी, तो 75% मतलब 3,60,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. नाउ 25 से अगर हम डिवाइड करते तो 25 3 25 4 सो इंटू 3/4. नाउ 3,60,000 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 90,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 2,70,000. तो पॉलिसी वैल्यू 2,70,000. प्रीमियम है 0.9%. नाउ प्रीमियम इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला लर्न हो गया होगा आपको, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम. पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम. नाउ पॉलिसी वैल्यू है 2,70,000 इंटू रेट ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम का रेट 0.9% है, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 100. अब पॉइंट अगर हमें निकालना है तो डिवीजन में एक जीरो देना पड़ेगा, तो 2,70,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100. पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक जीरो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट.
नाउ 270 इंटू 9 कितना आएगा? चलिए हमारा आंसर आ जाएगा प्रीमियम 270 इंटू 9, 27 9 होता है 243 और एक 0 तो 2430, ये आ गया हमारा प्रीमियम। और क्या पूछा है? फाइंड प्रीमियम, प्रीमियम आ गया हमारा 2430। कमीशन पूछा है, 15% रेट ऑफ कमीशन है, ठीक है। तो कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। ओके, प्रीमियम को हम क्या करेंगे? रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2430 मल्टीप्लाइड बाय 15/100, 0 कैंसिल, 243 इंटू 15 कितना आता है? 15 3 45, सो 5 4 आएगा, 15 4 60 प्लस 4 64, 6 ले लो, 15 2 30 प्लस 6 36, 3645। और 3645 को अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, देखो 3645 अपॉन कितना है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 364.5। ये आ गया हमारे लिए कमीशन। ठीक है, 364.5। और अब ये क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है। आज जो फॉर्मूलेज हमने लर्न किए हैं, ओके, आज जो भी फॉर्मूलेज लर्न किए, इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।